फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताएंगे जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग सभी प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, यदि AT बराबर 20 है फिर BAT बराबर 40 हो तो CAT किसके बराबर होगा। यहाँ प्रश्न में क्या दिए हुए जी, AT बराबर कितना है जी, 20 है। A और T का मान कितना दिए हुए, 20 दिए हुए है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, इस A और T का मान पता करेंगे कि किस प्रकार से 20 लाए हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे जी, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में ABCD का जो नंबरिंग होता है उसके अनुसार हम लोग यहाँ क्या करेंगे जी, A का नंबरिंग करेंगे, उसके बाद T का नंबरिंग करेंगे। तो चलिए हम लोग A का अगर नंबरिंग करते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। और फिर T का नंबरिंग कितना हो जाएगा जी, T का 20 हो जाएगा। अब दोनों को हम लोग आपस में क्या कर देंगे जी, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 20 इकाई 20 होगा। यहाँ कितना आ गया जी, 20 आ गया। देखिए यही 20 जो है यहाँ दिए हुए हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे जी, इस B का भी हम लोग नंबरिंग करेंगे। B का कितना होता है जी, B का 2 हो जाता है। फिर A का कितना होगा, 1 का 1 हो जाता है। और फिर T का फिर 20 हो जाता है। अब तीनों को आपस में क्या कर देंगे जी, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए 20 इकाई 20, अब 20 दूनी 40, कितना आ जाएगा जी, 40 आ जाएगा। देखिए यहाँ हम मल्टीप्लाई किए तो 40 है यहाँ, इसीलिए बैट का जो है मान 40 दिए हुए। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे जी, इस कैट का भी हम लोग मान ज्ञात करेंगे। तो सी का हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में सी का नंबरिंग 3 हो जाता है, ए का फिर 1 हो जाएगा, अब फिर टी का 20 हो जाएगा। अब फिर इस तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 इकाई 20, अब 20 तेईस 60, कितना हो गया जी, 60 हो गए। यही 60 जो है इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 60 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 30 है, ऑप्शन बी में 70 है, ऑप्शन सी में 50 है, ऑप्शन डी में 60 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न है, सभी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न, कोई भी प्रश्न आउट ऑफ प्रश्न नहीं है। आप लोग एक भी इस वीडियो का प्रश्न को मिस नहीं कीजिएगा, सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, कुछ समीकरण किसी विशिष्ट प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में पहले देखिए क्या क्या संख्याएं दिए हुए हैं। यहाँ 5 स्टार 2 स्टार 8 स्टार 4 बराबर कितना दिए हुए जी, 332 दिए हुए हैं। फिर 7 स्टार 2 स्टार 9 स्टार 5 बराबर कितने दिए हुए जी, 545 दिए हुए हैं। तो 8 स्टार 5 स्टार 4 स्टार 3 बराबर क्या होगा। मतलब ये भी प्रश्न जो है काफ़ी आसान प्रश्न है। इसको बनाने का तरीका देखिए, हम लोग क्या करते हैं इसको जी, यहाँ फर्स्ट समीकरण को देखिए, 5 और 2 के बीच में क्या दिए हुए जी, स्टार दिए हुए। तो हम लोग इसको यहाँ क्या करेंगे जी, यहाँ हम लोग माइनस का सिंबल दे देंगे। और फिर यहाँ 8 और 4 के बीच में भी स्टार दिए थे, यहाँ क्या कर देंगे जी, मल्टीप्लाई का सिंबल दे देंगे। तो देखिए हम लोग 5 में से अगर 2 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 5 में से अगर 2 माइनस कर देंगे तो 3 हो जाएगा। फिर ये 8 में 4 से हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 चौके 32 हो जाएगा। तो इस 3 के बगल में हम लोग क्या कर देंगे जी, यहाँ 32 लिख देंगे। 3 के बगल में हम लोग चलिए यहाँ 32 लिख दिए। अब देखिए कितना हो गया जी, टोटल 332 हो गया। यहाँ प्रश्न में देखिए 332 आया हुआ है। सेम विधि हम लोग क्या करेंगे जी, ये मिडिल वाले समीकरण के साथ भी अप्लाई करेंगे। 7 और 2 के बीच में हम लोग माइनस का सिंबल दे देंगे और 9 और 5 के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल दे देंगे। अब 7 में से 2 हम लोग माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। 9 में 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 45 हो जाएगा। अब इस 5 के बगल में हम लोग 45 लिख देंगे, तब कितना संख्या आ गया जी, 545 आ गया। देखिए यहाँ प्रश्न में 545 दिए हुए हैं। सेम विधि हम लोग क्या करेंगे जी, सेम विधि हम लोग अप्लाई करेंगे किसके साथ जी, 8 5 4 और इस 3 के साथ। वही विधि से हम लोग इसको बनाएंगे। 8 और 5 के बीच में माइनस का सिंबल दे देते हैं और फिर 4 और 3 के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल दे देते हैं। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। 8 में से जब हम लोग 5 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। तो इस 3 के बगल में हम लोग 12 लिख देंगे। कितना आ गया संख्या है जी, 312 आ गया। यही 312 जो है इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 312 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 315 है, ऑप्शन बी में 312 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 312। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हो जी, यहाँ 5 और 2 के बीच में स्टार की जगह पर क्या कर दिया जी, माइनस का सिंबल दे दिया। फिर यहाँ 8 और 4 के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल दे दिया, उसको हल कर दिया। 5 में से 2 माइनस किए तो 3 हो गया और उसके बाद 8 और 4 में मल्टीप्लाई कर दिया, 8 32 हो गया। इस तरह से कितना गया टोटल संख्या जी, 332 आ गया। देखिए यहाँ प्रश्न में 332 दिए हुए हैं। फिर सेम विधि हम लोग क्या किया जी, ये मिडिल वाले सेकंड वाले समीकरण के साथ अप्लाई किया।
7 और 2 के बीच में यहाँ स्टार की जगह हम लोग माइनस का सिंबल दे दिए और 9 और 5 के बीच में स्टार की जगह पर हम लोग मल्टीप्लाई का सिंबल दे दिए। तो 7 में से 2 माइनस जब हम लोग करेंगे तो 5 हो जाएगा और उसके बाद 9 में 5 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे 9 5 45 हो जाएगा। इस तरह से जो है संख्या कितना हो गया जी 545 हो गया। देखिए प्रश्न में 545 दिए हुए। सेम विधि हम लोगों ने अप्लाई किया है इस 8 और 5 के साथ। 8 और 5 के बीच में माइनस का सिंबल दे दिया और फिर 4 और 3 के बीच में हम लोगों ने क्या किया जी मल्टीप्लाई का सिंबल दे दिया। तो 8 में से जब हम लोग 5 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो देखिए यहाँ 3 हमने नोट कर दिया है। 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 4 3 12 होगा। तो इस 3 के बगल में हम लोगों ने 12 लिख दिया है। इस प्रकार से इसका आंसर कितना है जी 312 आया है। तो ऑप्शन बी में इसका 312 आंसर दिए हुए हैं। तो इस वीडियो में जो भी प्रश्न है सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग एक भी वीडियो के प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्न में किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे। यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इन चारों ऑप्शन में क्या दिए हुए जी वर्ष दिए हुए। जैसे कि ऑप्शन ए में देखिए 2000 दिए हुए हैं, ऑप्शन बी में 1966 दिए हुए हैं, ऑप्शन सी में 2004 दिए हुए हैं, ऑप्शन डी में 1996 दिए हुए। अब इसी चारों ऑप्शन में देखना है कि कौन सा वर्ष जो है साधारण ईयर है, मतलब साधारण वर्ष है। क्योंकि यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे, मतलब कौन सा ऐसा इसमें ऑप्शन है जिसमें फरवरी महीने में 28 दिनों का जो है वो ईयर है और साल है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम लोग ये ज्ञात करेंगे कि लीप ईयर हम लोग कैसे निकालेंगे। तो लीप ईयर ज्ञात करने के लिए उस साल में 4 से भाग देना होता है। क्या करना होता है 4 से भाग देना होता है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ए में 4 से भाग दे देते हैं। 2000 में 4 से भाग दे देंगे तो कितना से कट जाएगा जी 500 से कट जाएगा। फिर ऑप्शन बी में देखिए 1900 कितना है जी 66 है। इसमें भी हम लोग 4 से अगर भाग दे रहे हैं तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। 491 डेसिमल दशमलव करके आगे संख्याएं जो है और बढ़ेगा। फिर ऑप्शन सी में देखिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं जी काट करके देखते हैं। अगर 2004 में 4 से भाग दे देते हैं तो कितना आ जाएगा जी 501 आ जाएगा। फिर 1996 में हम लोग क्या करेंगे जी 4 से अगर हम लोग भाग दे देते हैं तो कितना आ जाएगा जी 499 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए जो है पूरा पूरा कट गया, ऑप्शन बी जो है पूरा पूरा नहीं कटा, ऑप्शन सी जो है पूरा पूरा कट गया, ऑप्शन डी है जो पूरा पूरा कट गया। तो जो पूरा पूरा कट जा रहे हैं साल वो क्या है जी लीप ईयर है। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सी भी इसका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन डी भी इसका आंसर नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन बी जो है पूरा पूरा यह नहीं कटा। कटने के बाद 491 यहाँ डेसिमल आ गया, दशमलव के बाद और संख्याएं आगे बढ़ेगा तो ये जो है पूरा पूरा ये जो विभाजित नहीं हुआ तो यही जो है 1966 जो है इसका क्या हो जाएगा जी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम ऑप्शन बी में टिक लगा देते हैं। तो ये भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। यहाँ प्रश्न में क्या दिए हुए जी, एक में दिए हुए ट्रिलियन दिए हुए हैं, 2 में हजार दिए हुए हैं, फिर 3 में बिलियन दिए हुए हैं और 4 में 100 दिए हुए हैं और 5 में मिलियन दिए हुए हैं। इसमें देखना है कि रुपए का सबसे छोटा पार्ट कौन सा है। तो 100 है सबसे छोटा, तो 100 है, उसके बाद 1000 है। तो हम लोग क्या करेंगे जी इसको सार्थक क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे जी 100 का यहाँ कितना है जी क्रमांक दिए हुए 4 दिए हुए। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे जी पहले 4 लिख देंगे और 100 के बाद जो है इससे बड़ा पैसा क्या होता है जी इससे बड़ा जो होता है 1000 होता है। तो 1000 यहाँ देखिए 1000 का क्रमांक क्या है जी 1000 का क्रमांक 2 है। तो 4 के बगल में हम लोग 2 लिख देंगे। फिर देखेंगे कि 1000 से बड़ा क्या होता है। तो 1000 से बड़ा जो है यहाँ जो है मिलियन। 5 नंबर में देखिए यहाँ मिलियन दिए हुए है। तो मिलियन का क्रमांक क्या है जी मिलियन का क्रमांक 5 है। तो 2 के बगल में हम लोग 5 नोट कर देंगे। अब मिलियन से बड़ा क्या है जी रुपए क्या होते हैं जी मिलियन से बड़ा जो है यहाँ देखिए यहाँ 3 में देखिए बिलियन होता है। मिलियन से बड़ा क्या होता है जी बिलियन होता है। तो 5 के बगल में हम लोग बिलियन का जो है क्रमांक है 3 है। तो 5 के बगल में 3 नोट कर दिए। फिर हम लोग देखते हैं कि बिलियन से बड़ा जो क्या होता है। तो बिलियन से बड़ा जो होता है यहाँ ऑप्शन यहाँ 1 में देखिए कि ट्रिलियन दिए हुए क्या दिए हुए ट्रिलियन दिए हुए। तो ट्रिलियन का क्रमांक क्या है जी 1 है। इस 3 के बगल में हम लोग 1 लिख दिए। यहाँ क्या आया जी 4 आया, 2 आया, 5 आया, 3 आया और 1 आया। यही जो है हम लोगों ने क्या कर दिया जी सार्थक क्रम में सभी को सजा दिए हुए हैं। तो ऑप्शन में देखिए कि किस ऑप्शन में 4 2 5 3 1 है। तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में देखिए कि 4 2 3 5 1 है। लेकिन ऑप्शन डी में हम लोग चलिए देखते हैं कि 4 2 5 3 1 है। तो इस यहाँ जो हम लोगों को जो संख्याएं आया है
वही संख्याएं जो है ऑप्शन डी में दिए हुए हैं। देखिए यहाँ 4, 2, 5, 3, 1 दिए हुए हैं। इस प्रकार से जो है ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा जी, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, सही चिन्ह लगाइए और परिणाम ज्ञात कीजिए। यहाँ एक समीकरण दिए हुए है, इसी समीकरण में इस चारों ऑप्शन को डाल करके देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इस समीकरण को संतुष्ट करता है। मतलब कि यहाँ राइट साइड में 25 है तो इधर लेफ्ट साइड में भी इस ऑप्शन को डालने पर 25 आना चाहिए। तो इसको बनाने के लिए क्या करना होता है जी, BODMAS के नियम पर बनाना होता है। तो यहाँ लिखते हैं BODMAS। तो हम लोगों को क्या करना होगा जी, इसी रूल पर हम लोगों को इस चारों ऑप्शन को इसमें समीकरण में बैठा करके देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन जो है इसमें जो है उपयुक्त सेट बैठ जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे जी, पहले डिवीजन का काम करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई का काम करेंगे, उसके बाद एडिशन का काम करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ए में देखते हैं कि यहाँ सेकंड स्थान में डिवाइड दिए हुए। तो सेकंड स्थान में मतलब समीकरण में यहाँ 7 और 5 के बीच में डिवाइड का सिंबल आएगा। तो 7 और 5 पूरा पूरा से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन ए भी जो है इसका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि 7 और 5 में भाग देने पर ये तो कट ही नहीं रहा है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर नहीं हो सकते हैं। चलिए हम लोग ऑप्शन बी में देखते हैं। ऑप्शन बी में फर्स्ट स्थान में यहाँ क्या दिए हुए, डिवाइड का सिंबल दिए हुए। तो हम लोग चलिए यहाँ 24 और 7 के बीच में अगर डिवाइड करते हैं तो ये भी जो है पूरा पूरा नहीं कटेगा, 24 और 7। तो क्या करेंगे जी, ऑप्शन बी में भी क्रॉस लगा देंगे, क्योंकि ऑप्शन बी भी इसका आंसर नहीं होगा। चलिए हम लोग ऑप्शन सी में देखिए, राइट साइड से क्या दिए हुए, फर्स्ट स्थान में डिवाइड के सिंबल दिए हुए। हम लोग 5 और 8 के बीच में अगर डिवाइड का सिंबल देते हैं तो 8 में 5 से भाग दे देते हैं तो ये क्या होगा जी, पूरा पूरा ये भी नहीं कटेगा। तो ऑप्शन सी भी जो है इसका क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन सी भी जो है इसका आंसर नहीं होगा। तो यहाँ भी हम लोग क्रॉस कर देते हैं। अब ऑप्शन डी में देखते हैं। ऑप्शन डी में क्या है जी, तीसरे स्थान पर यहाँ डिवाइड का सिंबल है। पहले क्या है जी, माइनस है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर यहाँ डिवाइड है। तो हम लोग सबसे पहले डिवाइड का सिंबल कहाँ देंगे जी, दूसरे यहाँ तीसरे स्थान पर देंगे। तो यहाँ 5 और 5 के बीच में क्या हो जाएगा, डिवाइड का सिंबल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे जी, यहाँ 24 नोट कर देते हैं। उसके बाद क्या है जी, यहाँ माइनस का सिंबल है। तो 24 के बीच में हम लोग माइनस का सिंबल दे देंगे और इधर से 7 नोट कर देंगे। ये 24 - 7 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा जी, 5 और 5 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 5 इकाई 5। तो हम लोग क्या कर देंगे जी, मल्टीप्लाई दे करके 1 यहाँ लिख देंगे, 5 इकाई 5 देंगे। मल्टीप्लाई यहाँ क्यों किया है, क्योंकि यहाँ दूसरे स्थान पर मल्टीप्लाई किए हुए थे हम लोगों ने, यहाँ मल्टीप्लाई के सिंबल दे दिए, फिर यहाँ 1 लिख दिए। अब क्या किए हुए जी, लास्ट में जो है जोड़ का सिंबल दिए हुए, यहाँ जोड़ का सिंबल दे देंगे और बचे हुए शेष संख्या कितना है जी, 8 है। अब इस 8 को हम लोग यहाँ लिख देंगे। अब इसको हम लोग क्या करते हैं जी, प्रोसेस करके देखते हैं। तो हम लोग यहाँ 24 का 24 हम लोग नोट कर देते हैं और क्या करेंगे जी, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं जी, मल्टीप्लाई करते हैं, 7 इकाई 7 हो जाएगा। तो माइनस दे करके 7 नोट कर देंगे और फिर प्लस 8 हो जाएगा। अब देखिए इसको बनाइए, हम लोग 24 में 8 जोड़ते हैं। 24 में जो हम लोग 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 32 हो जाएगा। अब -7 हो जाएगा। 32 में 7 माइनस करने को कितना आ जाएगा जी, 25 आ जाएगा। तो यही 25 जो है क्या होगा जी, इसका समीकरण में इधर लेफ्ट साइड में आ जाएगा। इधर लेफ्ट साइड में यही 25 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट साइड में 25 है और लेफ्ट साइड में भी क्या आ गया जी, 25 आ गया। तो ऑप्शन डी जो है इस समीकरण को संतुष्ट कर देता है। मतलब ऑप्शन डी का सिंबल जो है इस समीकरण में पूरा तरह से यहाँ बैठ जा रहा है। तो यही क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, मोमेंट शब्द के अक्षरों को कितने तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करना होता है जी, ये भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षाओं में पिछले भी कई एक परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग इसको बनाने के लिए क्या करेंगे जी, अंग्रेजी के अल्फाबेट के अनुसार नंबरिंग नहीं करेंगे। इसको हम लोग क्या करना है जी, इस मोमेंट में देखना है कि टोटल कितने लेटर्स हैं। तो हम लोग चलिए इसको काउंट कर लेते हैं, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें टोटल जो है 6 लेटर है। तो इसको हम लोग लिखने के लिए कैसे लिखेंगे जी, यहाँ तरीका देखिए, फैक्टोरियल 6 लिख देंगे। अब हम लोग देखेंगे कि इस मोमेंट में जो है बार बार कौन लेटर आ रहे हैं, मतलब रिपीटेड कौन सा लेटर हो रहे हैं। तो एम जो है 2 बार आ रहे हैं, उसके बाद कोई भी लेटर जो है नहीं है। एम कितने बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं। तो यहाँ बटा दे करके फैक्टोरियल 2 लिख देंगे। अब इस फैक्टोरियल 6 लिखने का मतलब है कि यहाँ क्या हो जाएगा जी, 6 से 1 तक के लिए हम लोग लास्ट तक इसको हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, डाउन करते जाएंगे। जैसे में यहाँ 6 × 5 हो गया, × 4 हो गया, × 3 हो गया, × 2 हो गया, × 1 हो गया। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ बटा दे देंगे और यहाँ फैक्टोरियल 2 का भी हम लोग उसी तरह से तोड़ेंगे। तो 2 कर देंगे, × 1 कर देंगे,
मतलब 2 से 1 तक हम लोग ले गए, यहाँ 6 से यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करके 1 तक ले गए। अब इस दोनों में देखिए कि कोई संख्या है जो कटने वाले हैं, तो 2 × 1 यहाँ 2 × 1 कट जाएगा। अब शेष बचे हुए संख्याओं को हम लोग क्या कर लेंगे जी, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा जी, 4 × 3 = 12 हो जाएगा, 12 × 5 = 60 हो जाएगा। 60 × 6 कितना होता है जी, 360 होता है। 60 × 6 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो यही 360 जो है क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 360 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में 360 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रश्न में जो ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए, इस मोमेंट में टोटल लेटर को काउंट कर लिए। तो टोटल लेटर 6 है, तो इसको हम लोग इसको बनाने के लिए क्या किए हैं जी, फैक्टोरियल 6 लिख दिए। यहाँ फैक्टोरियल 6 यहाँ लिख दिया। फिर यहाँ देखेंगे इस मोमेंट में जो है कौन सा लेटर्स जो है बार बार दोहराए गए हैं, मतलब रिपीटेड हुए हैं, ज़्यादा बार आए हुए। तो एम जो है 2 बार आया हुआ है, तो बटा दे करके हम लोगों ने क्या कर दिया जी, फैक्टोरियल 2 लिख दिया। अब फैक्टोरियल 6 लिखने का मतलब है कि इसको क्या किया जी, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इस रूप में लिख दिया। और फैक्टोरियल 2 को लिखने का मतलब है कि 2 × 1 लिख दिया। अब इसमें 2 × 1 को हम लोग क्या कर दिए हैं जी, 2 × 1 से काट दिए हैं। शेष बचे हुए संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितने आया जी, 360 आया है। तो यही 360 जो इसका आंसर है। तो ऑप्शन ए में हम लोग पहले ही 360 में टिक लगा चुके हैं। तो ये भी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न में क्या कह रहा है जी, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग लेटर ज्ञात करना है। तो मिसिंग लेटर कहाँ है जी, यहाँ थर्ड वाले फिगर में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो है मिसिंग लेटर है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। पहले हम लोग फर्स्ट फिगर पे गौर करेंगे। यहाँ जो है प्रश्न क्या दिए हुए संख्या जी, 2 दिए हुए, 4 दिए हुए, 5 दिए हुए है और 13 दिए हुए। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या जो 13 है, तो हम लोग को क्या करना होगा जी, 2, 4 और 5 को कुछ करके 13 लाना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर इस 5 को हम लोग क्या कर देंगे जी, 5 को इस 8 में जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा जी, 8 × 5 = 13 हो जाएगा। देखिए यहाँ प्रश्न में 13 दिए हुए हैं। सेम विधि से हम लोग क्या करेंगे, जिस मिडिल वाले फिगर में भी हम लोग अप्लाई करेंगे। तो 3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 × 3 कितना हो जाएगा जी, 12 हो जाएगा। इस 12 में 6 जोड़ देंगे। तो 12 × 6 कितना होता है जी, 12 × 6 = 18 हो जाता है। देखिए यहाँ प्रश्न में 18 दिए हुए हैं। उसी तरीके से हम लोग इस थर्ड वाले फिगर को भी हम लोग बनाएंगे। 4 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाता है जी, 9 × 4 = 36 हो जाता है। और 36 में हम लोग 3 इस जोड़ देंगे। 36 में हम लोग जब 3 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 39 हो जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 39 आ जाएगा। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा जी, 39 होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए में 32 है, ऑप्शन बी में 35 है, ऑप्शन सी में 21 है और ऑप्शन डी में 39 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 39। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, ऊपर वाली इस दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। मतलब 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 आ गया। और 8 में इस 5 को जोड़ दिया तो 8 × 5 कितना आ जाएगा जी, 13 आ जाएगा। देखिए यहाँ 13 दिए हुए हैं। फिर यहाँ मिडिल वाले खंडों में देखिए जी, यहाँ 4 और 3 को क्या किया जी, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 4 × 3 = 12 हो जाएगा। 12 में इस 6 को जोड़ दिया तो 12 × 6 = 18 होता है। देखिए यहाँ प्रश्न में 18 दिए हुए हैं। फिर क्या किया जी, थर्ड वाले फिगर में जी 9 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 9 × 4 = 36 हो जाता है। 36 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 39 हो जाएगा। देखिए यहाँ हम लोगों को प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 39 से ज्ञात हो गया है आंसर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न में क्या कर रहा है जी, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग लेटर ज्ञात करना है। इसमें संख्या क्या क्या दी हुई है जी, 234 दिए हुए हैं, फिर 81 दिए हुए, फिर 143 दिए हुए। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है आंसर लाना है। इस प्रश्न के अनुसार जो है 234 का संबंध जो है 81 से है। तो 143 का संबंध जो है चारों ऑप्शन में किससे होगा। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे जी, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इस 2, 3 और 4 को आपस में जोड़ देना है। 2, 3 और 4 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 2, 3, 5 और 5, 4, 9। कितना आ गया जी, 9 आ गया। अब इस 9 को हम लोग क्या कर देंगे जी, 9 का स्क्वायर कर दे रहे हैं तो 9 × 9 = 81 आ गया है। देखिए ये 81 जो है यहाँ दिए हुए प्रश्न में। सेम तरीके से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 1, 4 और 3 को भी बनाएंगे। 1 को और 4 को और 3 को आपस में जोड़ देते हैं तो 1, 4, 5 हो जाएगा। 5, 3, 8 हो जाएगा। कितना आ गया जी, 8 हो गया। अब इस 8 का हम लोग क्या कर देंगे जी, स्क्वायर कर देंगे तो 8 × 8 कितना होता है जी, 8 × 8 = 64 होता है। यही 64 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो इसका आंसर है कितना हो जाएगा जी, 64 हो जाएगा। तो ऑप्शन में चलिए हम लोग देखते हैं किस ऑप्शन में 64 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 86 है, ऑप्शन बी में 46 है, ऑप्शन सी में 64 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए हैं।
इस 2, 3 और 4 को आपस में जोड़ दिए हुए हैं। कितना हो जाएगा जी, 3 2 5 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 9 हो गया। इस 9 को हम लोग क्या कर दिए जी, 9 को स्क्वायर कर दिया तो 9 9 81 हो जाएगा। देखिए यहाँ प्रश्न में 81 दिए हुए। फिर हम लोगों ने क्या किया जी, इस 1 4 और 3 को आपस में जोड़ दिया, तो 1 4 3 को आपस में जोड़ने के बाद 8 आया। फिर 8 का हम लोग क्या कर दिए जी, 8 का हम लोग यहाँ स्क्वायर कर दिया तो 8 8 64 आ गया। तो इस प्रकार से जो है इसका क्या आंसर आ गया जी, 64 आ गया। तो हम लोग ऑप्शन सी में टिक लगा चुके हैं 64। तो ये भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग इस वीडियो के एक भी प्रश्न को मिस नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ प्रश्न में क्या दिए हुए जी, 16 दिए हुए, 22 दिए हुए, 36 दिए हुए, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए। मतलब इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर ज्ञात करना है। तो प्रश्न के अनुसार 16 का संबंध 22 से है, तो 36 का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे होगा। तो इसको बनाने का तरीका क्या है जी, देखिए यहाँ 4 का स्क्वायर क्या होता है जी, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो हम लोगों ने 4 का यहाँ स्क्वायर कर दिए, कितना गया, 16 आ गया। अब इस 4 का स्क्वायर कर देने के बाद इसमें क्या कर देंगे, यही 4 को हम लोग आगे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा जी, 16 4 20 हो जाएगा। अब इसमें क्या कर देंगे जी, खुद से 2 जोड़ देंगे। खुद से जब 2 जोड़ देंगे तो 20 2 कितना हो जाएगा जी, 20 2 22 हो जाएगा। फिर उसी तरह से हम लोग 36 के साथ भी क्या करेंगे जी, रूल अपनाएंगे। 36 जो है किसका स्क्वायर है जी, 6 का स्क्वायर है 36, 36 हो जाता है। यही 6 इसमें हम फिर हम लोग जोड़ देंगे तो 36 6 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब 42 में हम लोग अगर खुद से 2 जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। हम लोग खुद से 2 क्यों जोड़े हैं, क्योंकि फर्स्ट में इस 16 को हल किए हैं तो कितना जोड़े हैं जी, 2 जोड़े हैं खुद से। तो यहाँ भी हम लोग क्या किए जी, 36 को हल करने के बाद खुद से 2 जोड़ देंगे। जब यहाँ 2 जोड़े हैं तो यहाँ भी 2 जोड़ना होगा। अगर दूसरा कोई संख्या हम लोग जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा जी, मेथड गलत हो जाएगा। तो जोड़ने के बाद कितना है जी, 44 आया। यही 44 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर आएगा। मतलब 36 का संबंध जो 44 से है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 44 आंसर दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 46 है, ऑप्शन बी में 44 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इस प्रश्न को बनाने के लिए क्या करना होगा जी, इसको तिरछा हम लोग प्रोसेस करेंगे, तिरछा हम लोग बनाएंगे। इस 7 को कुछ कर देने के बाद 56 आ जाए, फिर 8 को कुछ कर देने के बाद 72 आ जाए, फिर 9 को कुछ करेंगे तब यहाँ जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे जी, अगर 7 में एक संख्या बढ़ा करके, 7 में अगर एक संख्या बढ़ा करके हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 में एक संख्या बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा। तो अगर 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 में तो 7 8 कितना हो जाएगा जी, 7 8 56 हो जाएगा। देखिए यहाँ प्रश्न में 56 दिए हुए, मतलब तिर्यक हम लोगों को यहाँ प्रोसेस करना है, तिरछा प्रोसेस करना है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इस 8 में भी हम लोग क्या करेंगे जी, एक संख्या बढ़ा देंगे, मतलब 8 1 9 हो जाएगा। 9 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 9 8 72। देखिए यहाँ 72 दिए हुए है, यहाँ 72 दिए हुए हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे जी, इस 9 में हम लोग क्या कर देंगे जी, एक संख्या बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 9 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 दहिया के कितना हो जाएगा जी, 90 हो जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 90 आएगा। यही 90 जो है इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 90 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 78 है, ऑप्शन बी में है 79 है, और ऑप्शन सी में जो है 84 है, ऑप्शन डी में जो है 90 है, 90 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 90। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, इसमें तिरछा प्रोसेस करना है। मतलब इस 7 को कुछ करके यहाँ 56 लाना था, तो हम लोग क्या किए हैं जी, इस 7 में एक संख्या बढ़ा करके 8 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो कितना आ गया है जी, 7 8 56 आ गया है। फिर इस 8 को क्या किए हैं जी, इस 8 में भी एक संख्या बढ़ा दिए है, तो एक संख्या बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इस 9 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए तो 9 8 72 आ गया। देखिए यहाँ उसके सामने 72 दिए हुए हैं। फिर यहाँ 9 बचा हुआ है, तब इस 9 में हम लोग क्या करेंगे जी, एक संख्या बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 में एक संख्या बढ़ाएंगे तो 10 आ जाएगा। 10 से हम लोग मल्टीप्लाई किए तो 9 दहिया का 90 आ गया। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या है जी, 90 आया। यही इसका आंसर है। तो हम लोग ऑप्शन डी में टिक लगा चुके हैं 90। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए सभी परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न है, सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न है, कोई भी आउट ऑफ प्रश्न नहीं है। आप लोग एक भी प्रश्न को मिस नहीं कीजिए, क्योंकि आगामी परीक्षाओं के लिए सभी प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।